दोस्तों शेयर बाजार में जितने भी नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 99% से ज्यादा इंडिकेटर को गलत तरीके से देखते हैं, गलत तरीके से ट्रेड लेते हैं, उसके बाद नुकसान करते हैं। उस नुकसान को कवर करने के चक्कर में और ट्रेड करते हैं और नुकसान होता है और उसके बाद वो शेयर बाजार से बाहर हो जाते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है, गैम्बलिंग है, इससे पैसा बनाना असंभव है। सिर्फ बड़ा प्लेयर ही शेयर बाजार से पैसा बना सकता है, छोटे प्लेयरों का पैसा बड़े प्लेयरों के पास चले जाता है। इस तरीके की मार्केट के अंदर सेंटीमेंट काफी सारे ट्रेडर्स का है। तो आज की वीडियो में दोस्तों समझाने वाला हूं कि इंडिकेटर को देखने का सही तरीका क्या है। आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, किसी भी इंडिकेटर के ऊपर काम कर सकते हैं और आपको एक चीज के साथ अगर आप इसको कोऑर्डिनेट कर देंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है उसके अंदर जबरदस्त जंप आएगा। प्रॉफिट बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी काफी बढ़ जाएगी। आपका स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आती है कि जहां हम स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट उसको हिट करती है और फिर वो मेरी डायरेक्शन में ही चली जाती है, यानी जहां मुझे मुनाफा आना था वो तो आया नहीं बल्कि उसकी जगह नुकसान आ गया, सिर्फ वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट आया। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उसका सॉल्यूशन दोस्तों आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो जितने भी नए लोग शेयर बाजार के अंदर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं है, इंडिकेटर पे काम करने की कोशिश करते हैं, मजा नहीं आ रहा, उनको आज की वीडियो में मजा आने वाला है। तो ये सारी चीजें दोस्तों समझेंगे कंप्यूटर स्किल के ऊपर। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई भी एक इंडिकेटर में लगा लेता हूं। एक इंडिकेटर बहुत फेमस है जिसको बहुत लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। इंडिकेटर का नाम है एमएससीडी। कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस वीडियो में समझाने के लिए मैंने एमएससीडी का यूज कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं। अब ये दोस्तों लग गया एमएससीडी इंडिकेटर, राइट। अभी इंडिकेटर जो है आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये इंडिकेटर क्या है और ये कर क्या रहा है और कैसे बना है, ये क्यों हमारे पास आया है ये। अब ये जो दोस्तों इंडिकेटर है, सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि ये इंडिकेटर जो लोग डेवलप कर रहे हैं, ज्यादातर इंडिकेटर्स आप देखेंगे नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो ये मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर रह चुके हैं जिन्होंने इन इंडिकेटर्स को बनाया है, डेवलप करा है। और ये जो लोग हैं इन्होंने मार्केट के अंदर 20, 30, 40 साल दिए हैं मार्केट को समझने में, सीखने में, और अपनी स्किल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई इंडिकेटर डेवलप करा है और वो उस इंडिकेटर पे पहले काम भी कर चुके हैं। उसके बाद दुनिया के सामने आया, उसके बाद ये फेमस हुआ, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है जिसने वो इंडिकेटर डेवलप करा, वो तो पैसा बना रहा था, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं तो हम पैसा नहीं बना पा रहे, पे हमारे साथ इश्यूज क्यों आ रहे हैं। और इंडिकेटर अगर इतना ही फेमस है तो इसको काम भी करना चाहिए। तो यही दोस्तों मार्केट के अंदर मिथ है बहुत सारे ट्रेडर्स का, क्योंकि वो ये सोच बैठते हैं कि अगर इंडिकेटर ने बुलिश सिग्नल दिया, अगर मुझे इंडिकेटर कहता है कि मैं यहां पर शॉर्ट कर दूं, अगर मैं इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कर दूं तो मार्केट को नीचे जाना ही चाहिए, मार्केट नीचे गया क्यों नहीं। और अगर इंडिकेटर कहता है कि मैं यहां पर बुलिश हो रहा हूं तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, मार्केट ऊपर गया क्यों नहीं। क्योंकि ये मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको डेवलप करा है उनको तो मार्केट में बहुत अच्छा स्पेंड करा है, उनको तो पता है मार्केट का बिहेवियर क्या है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको मार्केट का बिहेवियर नहीं पता है। तो इसलिए वो सफर करते हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो खोते ही है और नुकसान और कर बैठते हैं। हमेशा ये चीज देखिए, ये जो इंडिकेटर है, जो भी कैलकुलेशन है, वो कहां से आ रही है, वो प्राइस से आ रही है। जो चार्ट चल रहा है ना, बिग कैंडल कहां ओपन हुई, कहां क्लोज हुई, कहां हाई बनाया, कहां लो बनाया, ये सारी चीज को कैप्चर करके इंडिकेटर में डाला जाता है और एक आपको पिक्चर दी जाती है कि करंट सिनेरियो में मार्केट की क्या पिक्चर है, बुलिश है, बेरिश है, चोपी है, राइट। ये बात समझ रहे। तो आप हमेशा ये सोच के चलिए कि ये जो प्राइस है ये हमेशा 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम आगे ही रहेगा इंडिकेटर से, राइट। तो क्योंकि इसको कैप्चर करने में टाइम लगेगा भाई, पहले प्राइस एक्शन आएगा, पहले प्राइस बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर सकता हूं, पहले प्राइस बनेगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, ये सारी चीज होने के बाद फिर इंडिकेटर उसको कैप्चर करेगा। तो यह हमेशा आगे रहेगा, ये चीज आपको क्लियर है। तो इंडिकेटर प्राइस को नहीं चला रहा है, प्राइस इंडिकेटर को चला रहा है।
तो हमेशा ध्यान रखिए मार्केट सुप्रीम है। देखिए ये जो प्राइस चल रहे हैं ना ये सुप्रीम है, ये कब ऊपर जाएंगे कब नीचे जाएंगे ये हमें नहीं पता, ये मार्केट कभी भी कुछ कर सकती है। लेकिन अगर कोई इंडिकेटर आपको कहता है कि मैं बुलिश हूं तो वो कभी भी मार्केट उसके अपोजिट जा सकती है। कोई इंडिकेटर कहता है कि मैं बेरिश हूं, मार्केट कभी भी उसके अपोजिट जा सकती है क्योंकि इंडिकेटर नहीं चला रहा। और हम ये सोच के बैठते हैं कि अगर इसने बोला है बेरिश सिग्नल है और नीचे नहीं गिरा तो यानी इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम है। इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्केट सडनली अपोजिट चला गया, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप प्राइस एक्शन सिंपली देख लीजिए बहुत बार, तो वो भी आपको ट्रैप करेंगे। तो हमेशा मार्केट के अंदर पैसा वही बना पाया है जो ये सोच के चलता है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो कभी भी गलत जा सकता है, और एंट्री लेने के बाद आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जिट कितने लॉस में करना है। और वो जो लॉस है वो एक रीजनेबल डिसेंट लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा छोटा आपने कहीं भी लगा लिया और वो फटाफट हिट हो रहे हैं, ऐसे पैसा नहीं बनेगा। वो एक पावरफुल स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं कि आपको मार्केट को किस तरीके से किसी इंडिकेटर के साथ वॉच करना चाहिए। स्पेशल एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स या स्ट्रेंथ फॉलोइंग इंडिकेटर्स इस पर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ऑसिलेटर्स भी इसके ऊपर अच्छे से काम करते हैं। चलिए अब यहां देखिए एमएसीडी लगा हुआ है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आए। और एक चीज हमेशा समझिए, मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो वो किस तरीके से ऊपर जाता है और मार्केट अगर नीचे आता है तो किस तरीके से नीचे आता है। स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्प करेगा ये वीडियो। देखिए मार्केट कैसे ऊपर जाता है, ऐसे स्विंग्स बना के, भाई पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, राइट। ये होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है। इंडिकेटर इस ट्रेंड के ऊपर कभी भी बेरिश सिग्नल दे दे, आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है। आपको रिएक्ट तभी करना है जब मार्केट के स्विंग्स नीचे बनने शुरू हो जाए। अब ये देखिए जब तक मार्केट इस तरीके से नीचे बनना ना शुरू हो जाए कोई बेरिश सिग्नल आपको वॉच ही नहीं करना है इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर को समझिए बेवकूफ है। जब तक इंडिकेटर आपको बेरिश सिग्नल भी दे रहा हो, स्विंग्स आपके नीचे बन रहे हो, तभी आप कहेंगे कि मार्केट बेरिश है। अगर मार्केट बुलिश है, इंडिकेटर भी कह रहा है बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है। अब यहां पर देखिए कुछ सिग्नल्स के ऊपर ध्यान देंगे। पहला ही सिग्नल देखिए मुझे यहां कहीं दिख रहा है, जिसमें देखिए ये अभी 11 बजे के बाद 5 मिनट के कैंडल पे मैं निफ्टी अभी लाइव वॉच कर रहा था, मैंने लाइव ट्रेड भी डाला हुआ है, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट हो जाता तो मैं उसको दिखाता आपको। अगर आप यहां देखेंगे तो ये एमएसीडी ने यहां कहा 11 बजे के बाद 11:30 बजे पर कि मैं जी यहां से बुलिश हो रहा हूं, ठीक है, एक बुलिश सिग्नल दिया, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहां कहीं आसपास मार्केट था, मार्केट उसके बाद नीचे चला गया, उस लेवल से मार्केट नीचे चला गया जहां इसने बुलिश सिग्नल फर्स्ट टाइम दिया, क्रॉसओवर दिया इस लाइन ने। उसके बाद मार्केट यहां से नीचे और अभी भी मार्केट बुलिश नहीं है। ये कह रहा है, अब यहां देखिए ये कह रहा है कि मैं बुलिश हो रहा हूं, लेकिन ये अभी भी मार्केट बुलिश नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट आप सुबह से देखेंगे तो स्विंग्स देखिए मार्केट के, ये देखिए ये स्विंग्स है मार्केट के। जब तक मार्केट के स्विंग्स कुछ ऐसे बनने शुरू नहीं हो जाते तब तक आप मार्केट की नहीं मानिए कि बुलिश है, ये फेक सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो ये आप एक दो सिग्नल जो यहां देख रहे हैं ना वही फेक है, वही गलत है, वही सही सिग्नल नहीं है। तो यहीं से आपको समझ में लग गया कि यहां ट्रेड नहीं डालना है बुलिश का, यहां आपको ट्रेड बेरिश का ही डालना है। जब भी इंडिकेटर आपको बेरिश सिग्नल देगा तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। दोस्तों एक फेक सिग्नल और देखिए, यहां पर देखिए मार्केट ने बोला कि मैं यहां से बेरिश हो रही हूं या करेक्शन फेस में जा रही हूं, ठीक है ना। एमएसीडी के अंदर या तो बेरिश या करेक्शन इसको कहते हैं। अब यहां पर एक क्रॉसओवर आया और यहां पर ये कह रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। यहां पर देखिए रेड हिस्टोग्राम भी बनने शुरू हो गए। हालांकि मार्केट नीचे गया भी, लेकिन गया बहुत बाद में। लेकिन अगर आप जहां इसने सिग्नल दिया उस सिग्नल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां इसने कहा कि मैं बेरिश होने वाला हूं। अगर आप यहां पर कोई शॉर्ट का ट्रेड ले लेते तो क्या होता, मार्केट ऊपर चला गया और इंट्राडे बेसिस पर ऊपर गया, 40-50 पॉइंट्स ऊपर गया, तो कहीं तो स्टॉप लॉस हो जाता ना, कहीं तो एग्जिट कर ही जाते। फिर आप कहते हैं कि इंडिकेटर बेकार है, इंडिकेटर ने काम नहीं करा, फिर स्टॉप लॉस आपका लग गया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर आप कहते हैं तो भाई स्टॉप लॉस खाने आया था मेरा, उसके बाद वो नीचे गिर गया क्योंकि बड़े प्लेयर मैनिपुलेट कर रहे थे। देखिए मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं करता है। अब देखिए इस इंडिकेटर ने कहा कि मैं बेरिश हो रहा हूं या मेरी स्ट्रेंथ लूज हो रही है, ये इंडिकेटर कैप्चर कर रहा है कि किसी चार्ट की स्ट्रेंथ खराब हो रही है। लेकिन चार्ट की स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइम ही खराब हो जाए। हो सकता है वो उसी टाइम खराब हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी टाइम खराब हो जाए। उसको खराब होने में कई बार थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे
मार्केट की स्ट्रेंथ खराब हुई यहां पर। देखिए अभी जो स्विंग्स है मार्केट के, देखिए कैसे बन रहे थे, कुछ इस तरीके से। अब यहां देखिए स्विंग्स, अब मार्केट में स्विंग्स यहां देखिए वीक होने स्टार्ट हो गए, इधर स्विंग्स वीक होने स्टार्ट हो गए थे। तो यहां आपको ट्रेड लेना था शॉर्ट का, ये लेवल था शॉर्ट का ट्रेड लेने का। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे स्विंग्स वीक हो गए थे, इस लेवल पर आपको एमएसीडी कह रहा था कि मैं वीक हूं, उसके ऊपर ये जो टॉप के लेवल है ये आपका होता है स्टॉप लॉस। ये अब आपका एसएल बनना था, यहां शॉर्ट का ट्रेड लेना था और यहां आपको देखिए जहां आप चाहे वहां प्रॉफिट बुक करते। तो ये दोस्तों काम करने का सही तरीका था। अब यहां पर देखिए और सिग्नल्स आप देखिए जिससे आपको जजमेंट करने में मदद मिलेगी कि कब आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए एक सिग्नल आपको मिला कि भाई मैं यहां से बुलिश हो रहा हूं, और यहां पर देखिए मार्केट इधर है, भाई कॉन्टिन्यूसली मार्केट गिरा था, बस हल्की सी 3-4 कैंडल ही बुलिश बनी है। क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्विंग्स अभी ऊपर बनने शुरू नहीं हुए। स्विंग्स कहां बनने शुरू हुए? यहां देखिए, यहां स्विंग्स देखिए ऊपर बनने शुरू हुए। तो यहां पर आप कह सकते थे कि हाँ हम एंटर कर सकते हैं। यहां पर एमएसीडी भी बुलिश था, और ये जो नीचे के जो लेवल है, जो दोनों पॉइंट्स है, उसके थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल लगाते जो जल्दी से हिट नहीं होगा। इस तरीके के एसएल जल्दी से हिट नहीं होते, मार्केट को इनको हिट करने में बहुत पावर लगानी पड़ती है। और यहां पर आप 2 गुना 3 गुना जो प्रॉफिट रखना चाहते हैं रख सकते थे। बात समझ में आ रही है? प्राइस एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट के स्विंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशली इंट्राडे के अंदर। आपको इंडिकेटर कुछ भी कह रहा हो, प्राइस एक्शन को इग्नोर मत करिए। अब यहां पर देखिए ये सिग्नल मिला हमें, बेरी सिग्नल मिला यहां पर देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्राइस एक्शन क्या कह रहे थे, प्राइस एक्शन भी बेरिश हो गए थे, साथ ही साथ में एमएसीडी साथ में बेरिश है, प्राइस एक्शन साथ में बेरिश है। क्यों? देखिए स्विंग्स देखिए मार्केट के कुछ इस तरीके से स्विंग्स चल रहे हैं। अब यहां देखिए स्विंग, ये पिछले स्विंग का जो लो है यहां ब्रेक हो गया था, यहां ब्रेक हो गया था, इसने इंडिकेट करा मैं मार्केट में वीक हूं, एमएसीडी कह रहा है मैं भी वीक हूं। ये ऊपर का जो टॉप लेवल है उसके थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाइए और प्ले करिए अपने ट्रेड को, या तो स्टॉप लॉस खाएगा या टारगेट आपको देगा। और ये स्टॉप लॉस हिट करना मैं जैसे कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी हिट हो जाए। और देखिए कुछ सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स आपको बहुत एक्यूरेट टाइम पे मिलेंगे, बहुत सारे सिग्नल्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, कुछ सिग्नल्स आपको लेट मिलेंगे। ये इंडिकेटर्स के अंदर होता रहता है, लेकिन आप चाहो कि जैसे इंडिकेटर सिग्नल दे वैसे ही काम करे मार्केट, तो ऐसे तो भैया सारे स्टॉक मार्केट में घुस जाएंगे, इतना आसान होता नहीं है। अब यहां पर देखिए एक सिग्नल मिला, देखिए एक छोटी सी लाइन देखिए ऊपर गई है, और यहां पर काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं। देखिए छोटी सी लाइन है यहां पर, शायद आपको बहुत अच्छे से ना दिख रही हो, लेकिन मैंने यहां पर एरो लगा दिया है तो यहां से आपको पता लगे छोटा सा क्रॉसओवर आया है और इस लेवल पर आया है। आपको क्या लग रहा है इस लेवल पे मार्केट बुलिश है? ऊपर की देखिए कैंडल्स देखिए कहां से नीचे आ रहा है, मार्केट नहीं है बुलिश। तो क्या आपको बुलिश ट्रेड लेना था? नहीं लेना था, सिंपल। अब यहां पर देखिए इसने वापस क्रॉस कर दिया था, क्या मार्केट यहां बुलिश है? तो फिलहाल तो नहीं है, स्विंग्स ऊपर बनाना शुरू कर देगी तो बुलिश हो जाएगी। अब यहां देखिए स्विंग्स ऊपर बनने शुरू हो गए, ये देखिए। अब यहां आप ट्रेड ले सकते हो, यहां आप ट्रेड डाल दीजिए बाय का, और ये नीचे का जो स्विंग लो है या जो नीचे का टॉप ये वाला लो है, यहां आप अपना एसएल लगा दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एसएल होगा और मार्केट देखिए ऊपर चली गई। तो सही तरीके से टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिकेटर ले लीजिए, किसी भी इंडिकेटर के साथ अब इस चीज को इंप्लीमेंट कर दीजिए। अगर आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी में अगर मुनाफा ना आए, मतलब बढ़ोतरी ना हो, तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत टाइम लगा करके, बहुत टाइम के बाद स्पेंड करके, दिमाग खपा करके सीखी है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कोई भी इंडिकेटर खराब नहीं होता, हर इंडिकेटर के पीछे एक स्टोरी है, एक डेवलपर है, एक फाउंडर है जिसने मेहनत करी है, 20-30 साल मार्केट को दी है और वो इंडिकेटर डेवलप करा है। तो इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिकेटर कौन किस तरीके से देखता है, कौन किस तरीके से यूज करता है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अपनी प्रॉब्लम का आप सुधारिए, प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। और सिर्फ ये सही सिग्नल्स मिलने से मार्केट में पैसा नहीं बनता। मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा रखना पड़ेगा, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को कैसे कम करें, उसको प्रॉफिट में कैसे तब्दील करें। ये सारी चीजें मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। और यही था दोस्तों, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।